कई दिनों के बाद आप लोगों से इस रीति में मुलाकात करने के लिए प्रभु ने मौका दिया। प्रभु को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और ये हमारा सौभाग्य रहा कि 2-3 हफ्ता पहले हम में से कुछ लोग भोपाल आए और आप में से कुछ लोगों को व्यक्तिगत मुलाकात होने के मौका प्रभु ने दिया। और हम चाहते हैं आने वाले दिनों में भी प्रभु इस प्रकार हमें मौका देते रहें। तो आप लोगों को स्वागत है कि आप नागपुर में भी आ सकते हैं। हमारे छोटा सा घर है, तो ज्यादा आतिथ्य करने के लिए, पहनाई करने के लिए हमें आरोग्य नहीं है। हम दोनों वृद्धावस्था में है, जो आते हैं अपने आप के खाना बना के खाना है। और बाकी अकेले आ रहे हैं, अक्टूबर में आ रहे हैं, प्लीज, बच्चे आ रहे हैं अक्टूबर में कॉन्फ्रेंस में। कब कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं? ठीक है, ये अपना बढ़िया है। यूथ कॉन्फ्रेंस है नागपुर में, अपना हाँ जी, हाँ ब्रदरन जी, का। हाँ जी, सुना है, हाँ, सुना उसी में है। आ रहे हैं। हाँ, उस दिन मोन्सी भी बोल रहा था ना, जी 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 भोपाल में। भोपाल में मोन्सी भी बोल रहा था। जी जी। तो प्रभु की इच्छा में, प्रभु की योजना में हम मिलेंगे। और हम चाहते हैं हम भी उसमें शामिल हो पाए, यद्यपि हम यूथ नहीं हैं। तो हम शायद आप लोगों को याद होंगे, रोम अध्याय 5 से पढ़ रहे थे। तो शुरू से नहीं करूंगा, आज 6 वचन से हम पढ़ेंगे। 6 वचन से 11 तक वचन। ये भी वचन हमने पढ़ चुके हैं, फिर भी दोबारा हम इन वचनों को पढ़ेंगे। मेरे हाथों में एक नई बाइबल है, जिसको हिंदी समकालीन संस्करण HSS का नाम दिया है। वास्तव में मेरे नेतृत्व के एक टीम ने इसको बनाया है। अभी उसमें कुछ करेक्शंस इधर उधर है, वो करेक्शन अभी निपटा रहा हूं। तो प्रभु की इच्छा में बिना विलंब ये अच्छा नई प्रति आपके हाथों में मिल जाएंगे। तो इससे मैं पढ़ रहा हूं सरल हिंदी HSS समकालीन संस्करण। जब हम निर्बल ही थे, सही समय पर मसीह यीशु ने अधर्मियों के लिए मृत्यु स्वीकार की। शायद ही कोई किसी व्यवस्था के पालन करने वाले के लिए अपने प्राण दे दे। हाँ, संभावना ये अवश्य है कि कोई किसी परोपकारी के लिए प्राण देने के लिए तैयार हो जाए, किंतु परमेश्वर ने हमारे प्रति अपना प्रेम इस प्रकार प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे, मसीह यीशु ने हमारे लिए अपने प्राण त्याग दिया। हम मसीह यीशु के लहू के द्वारा धर्मी घोषित तो किए ही जा चुके हैं। इससे कहीं बढ़कर यह है कि हम उन्हीं के कारण परमेश्वर के क्रोध से भी बचाए जाएंगे। जब शत्रुता की अवस्था में परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप उनके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हो गया, तो इससे बढ़कर यह है कि मेल मिलाप हो जाने के कारण उनके पुत्र के जीवन द्वारा हमारा उद्धार सुनिश्चित है। इतना ही नहीं,
मसीह यीशु के कारण हम परमेश्वर में आनंदित है, जिनके कारण हम इस मेल मिलाप की स्थिति तक पहुंचे हैं। परमेश्वर अपने वचन के मनन में उनका आशीर्वाद उंडेल दे। 5वां अध्याय का पहला वचन मशहूर है, हमने उसके बारे में बहुत अध्ययन किया है। Having been justified by faith in the Lord, we have peace with God through Christ Jesus our Lord. मेल मिलाप किया गया है। दो तरह के दुश्मन, दो बाजू के दुश्मन, दोनों को प्रायश्चित बलि के कारण। हमने प्रायश्चित अर्पण के बहुत मनन किया था 3 अध्याय के संदर्भ में। परमेश्वर का क्रोध भड़क उठता है जब हम पाप करते हैं। किसी भी इंसान ने अगर पाप किए तो परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। उस क्रोध को शांत करने के लिए पुराने जमाने में हम लेवियों के अध्याय 4 पढ़े तो 3 पढ़े तो 3 में शांति अर्पण है, 4 में पाप अर्पण है। तो अर्पण चढ़ाया जाता था, जानवर के लहू उंडेला जाता था, वो शांति अर्पण। फिर हमने पौलुस प्रेरित इस प्रकार लिखते हुए देखा कि वी ग्लोरी इन ट्रिबुलेशंस ऑल्सो। ये सब देख चुके हैं, मैं थोड़ा दोहरा रहा हूं क्योंकि कुछ हफ्तों की गैप आया है। वी ग्लोरी इन ट्रिबुलेशंस ऑल्सो, हम कठिनाइयों में समस्याओं में आनंदित होते हैं। 3 वचन, अपने क्लेशों में भी आनंदित बने रहते हैं। इसके बारे में हमने बहुत लंबा चौड़ा वर्णन किया है, लंबी चौड़ी चर्चा की है। तो वी ग्लोरी इन ट्रिबुलेशन। ट्रिबुलेशन के बारे में हमने देखा एक ग्रीक पद थ्लिप्सिस, क्योंकि हम लोग बाइबल अनुवाद करते हैं, करने वालों के चेकिंग करते हैं रोज। शायद आप इधर हमारे घर में आए तो आपके साथ बात करने के लिए टाइम नहीं है मुझे। 9 बजे से 12 बजे तक 2-3 अलग अलग अनुवाद का चेकिंग हो रहा है। तो चेकिंग अभी खास करके मेरे ड्यूटी है, मैं काम करता हूं कि बिब्लिकल टर्म्स के थोड़ा सा आपको समझाने के प्रयास कर रहा हूं। बिब्लिकल टर्म्स मतलब ग्रीक में, हिब्रू में, बाइबल में जितने भी शब्द है ओरिजिनल में, हम चाहते हैं कि ओरिजिनल में जितने भी शब्द है उन हर एक शब्द अनुवाद में आना चाहिए, एक भी छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि वो बाइबल पवित्र शास्त्र परमेश्वर का शब्द है। परमेश्वर का आत्मा ने लोगों को प्रेरणा देकर, प्रेरित करके उन्होंने लिखा है। इसलिए हम समझते हैं हर एक शब्द जो ओरिजिनल ग्रीक में है, हिब्रू में है, अनुवाद में आना चाहिए। तो इसका परीक्षा है रोज सुबह 9 बजे से। ग्रीक में देखते हैं एक शब्द वो कहाँ कहाँ किस किस प्रकार बाइबल में आया है, कहीं कुछ वचन में वो मिसिंग है क्या, वो देखते हैं। एनीवे, अपना सब्जेक्ट है हम कठिनाइयों में, क्लेशों में आनंदित होते हैं, आनंदित रहते हैं। और वहां मैंने बोला था कि ग्रीक में शब्द है
थ्लिप्सिस, क्रशिंग, कुचला जाना, कुचला जाना। और मैंने कह चुका है, यीशु मसीह आखिरी प्रार्थना करने के लिए एक बगान में गया। बगान का नाम था, आप लोग बोल सकते हैं, हाँ बोलिए। हाँ, गतसमनी का बगीचा। गेतसेमनी। गतसमनी। वेरी गुड सिस्टर, गेतसेमनी। गत यानी चक्की है, चक्की जहां से तेल निकालते हैं, जिसके द्वारा तेल निकालते हैं। सेमन यानी तेल है, तेल के चक्की, तेल के, दूसरा क्या बोलूं, कुंड बोलते क्या, नहीं ना, तेल की चक्की, वो ये गेतसेमनी। यीशु वास्तव में हमारे पापों के बोझ के कारण, आपके और मेरे पापों के बोझ के कारण दबा गया, कुचला गया, कुचला गया। इसलिए उसका खून पसीने की तरह बाहर निकल रहा था, खून पसीने की तरह। और यीशु ने प्रार्थना की, पिता, हे पिता, ये असह्य हो रहे हैं, ये बोझ मुझसे सहन कर नहीं पा रहे हैं, हो सके तो इस कटोरा मुझसे निकल जाने दे। फिर भी यीशु ने कहा, मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा। तो पौलुस ने यहां लिखा तीसरा वचन में, हम क्लेशों में, कठिनाइयों में, दबाव में आनंदित होते हैं, क्योंकि हम समझते हैं इसका परिणाम स्वरूप क्या है, इसका रिजल्ट क्या है। क्या रिजल्ट तीसरा वचन में ही है, पर उसने बोला, ट्रिबुलेशन वर्क्स पेशेंस, धीरज उत्पन्न करता है, क्लेशों से धीरज, क्लेशों से धीरज। फिर आगे नहीं, धीरज उत्पन्न हुआ बस काफी है, नहीं, आगे चौथा पद में धीरज से, इंग्लिश में एक्सपीरियंस, फ्रॉम पेशेंस, फ्रॉम ट्रिबुलेशंस टू पेशेंस, पेशेंस टू एक्सपीरियंस। अपनी हिंदी में क्या है चौथा पद, धीरज में से खरा चरित्र, कैरेक्टर, एक्सपीरियंस, या दूसरी लैंग्वेज, दूसरे भाषांतर में कैरेक्टर। मैंने बोला था ये कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर क्या है, चरित्र क्या है, आपके चरित्र, मेरे चरित्र क्या है, मेरे लिए, आपके लिए, चरित्र के लिए एक नमूना है हमारा प्रभु यीशु। कैरेक्टर मैं बताऊंगा, क्राइस्ट लाइकनेस है, यीशु की समानता है, यीशु की समानता। यीशु ने क्षमा की, उस प्रकार क्षमा करनी है। यीशु ने प्रेम किया, उस प्रकार प्रेम करना है। यीशु सच्चा रहा, उस प्रकार सच्चा रहना है। यीशु नम्र था, वैसे नम्र रहना है। यीशु पवित्र था, वैसे पवित्र रहना है। तो इसके बारे में वगैरह हमने ऑलरेडी मनन कर चुके हैं। पांचवा वचन अभी हमने यहां पढ़ा, hope makes not ashamed because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Spirit which is given unto us। सवाल उठता है, आज मेरा विषय वो नहीं है, फिर भी हमारे कई विश्वासियों को मालूम नहीं है ये पवित्र आत्मा कब प्राप्त होता है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कब आता है। वो एक अलग विषय है, हम एक बार अध्ययन करेंगे, पर आज एक दो पद
ऐसे ही एक क्या बोलो, माइलस्टोन्स के रूप में आपके सामने रखूंगा। यूहन्ना 14वां अध्याय में सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में शिष्यों को ऊपरी कोठरी के भाषण में बताया। अध्याय 14 में 15 से अगर पढ़े, यूहन्ना अध्याय 14 15 से, यदि तुम्हें मुझसे प्रेम है तो तुम मेरे आदेशों का पालन करोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देंगे कि वे हमेशा तुम्हारे साथ रहें। पवित्र आत्मा के बारे में 17वां वचन, सच की आत्मा जिन्हें संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि संसार न तो उन्हें देखता है और न ही उन्हें जानता है। तुम उन्हें जानते हो क्योंकि वो तुम में वास करते हैं, तुम्हारे बीच में, और वो तुम में हमेशा बने रहेंगे। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास लौट कर आऊंगा। हम 20वां पद भी पढ़ेंगे। वो उस दिन तुम्हें यह मालूम हो जाएगा कि मैं अपने पिता में हूं, तुम मुझ में हो और मैं तुम में। बहुत ही सुंदर एक अवस्था के बारे में, कि रिश्ता के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने यहां बोला है। प्रभु यीशु कहता है कि पिता से मैं विनती करूंगा और पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा। और हम 23वां पद भी पढ़ेंगे। मसीह यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, यदि कोई व्यक्ति मुझसे प्रेम करता है तो वो मेरी शिक्षा का पालन करेगा, वो मेरे पिता का प्रियजन बनेगा और हम उसके पास आकर उसके साथ निवास करेंगे। हम पहले पवित्र आत्मा का के जिक्र की, फिर पिता के, और यहाँ कहता है हम आके उसमें, हम आके विश्वासियों के जीवन में निवास करेंगे। फिर फिर हम इफिसियों के पत्र के 30 पहला अध्याय के 13वां वचन, इफिसियों के पत्र का अध्ययन कर चुके थे, इसलिए अभी इफिसियों के पत्र पहला अध्याय के 13वां वचन, वो भी परिचित वचन है, फिर भी यहाँ हिंदी से पढ़ूंगा। इफिस 1 के 13 लिखा है, जिनमें तुम भी, तो में भी 11 से पढ़ेंगे, उन्हीं में उनके उद्देश्य के अनुरूप जो अपनी इच्छा के अनुसार सभी कुछ संचालित करते हैं, हमने पहले से ठहराए जाकर एक मीरास प्राप्त की है, कि अंत में हम जिन्होंने पहले से मसीह में आशा रखी उनकी महिमा की स्तुति के साधन हो जाए। 13वां वचन, जिनमें तुम्हें भी, जिन्होंने सत्य का वचन अर्थात अपने उद्धार का सुसमाचार सुनकर प्रभु यीशु में विश्वास किया है, उन्हीं में प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा से छाप लगाई गई है। पवित्र आत्मा की छाप कब मिला? जब विश्वास किया, सुसमाचार सुनकर प्रभु यीशु में विश्वास किया है, तभी प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा से छाप लगाई गई है। हमने इधर रोमियो के पत्र में भी पढ़ा
कि पवित्र आत्मा हमारे हृदयों में वास कर रहा है, वो हमें आगे बढ़ाता है। यूहन्ना 14 में यीशु ने कहा, मैं पिता से मांगूंगा और पिता हमेशा हमेशा तुम्हारे संग रहने के लिए ही विल सेंड अनदर कंफर्टर, दूसरे एक तसल्ली देने वाले, दैट इज द करेक्ट वर्ड, तसल्ली देने वाले दूसरे को मैं पिता भेजूंगा। मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देंगे। ये सहायक शब्द, जब यीशु अपने शिष्यों से वार्तालाप कर रहा था यूहन्ना 13, 14, 15, 16, 17 अध्यायों में, तब तक पवित्र आत्मा नहीं आया था। प्रेरित पहला अध्याय में भी पवित्र आत्मा नहीं आया। एक भविष्य काल में बताया है वो आएगा, पवित्र आत्मा आएगा। प्रेरित 1 के 8वां पद हम में जानना चाहिए। प्रेरित पहला अध्याय के 8वां पद, यू शैल बी when he comes, when the Holy Spirit comes, you shall be endued with power from above, and you shall be my witnesses in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the ends of the world. संसार के अंत तक मेरे गवाह बने। प्रेरित 1 के 8, वहां भी ये दिखाने के लिए वचन पढ़ा कि पवित्र आत्मा के बारे में भविष्य काल में है जिक्र किया है। 1 के 8 में, पवित्र आत्मा के तुम पर उतरने पर तुम्हें सामर्थ्य प्राप्त होगा और तुम यरूशलेम, सारे यहूदिया, शमरिया तथा पृथ्वी के दूर दूर तक क्षेत्रों में मेरे गवाह होंगे। तो तभी भी भविष्य में है। पर एफिसियों में पढ़ा कि पवित्र आत्मा का मोहर लगाए गए हैं। कब? जब हमने विश्वास किया, जब हमने विश्वास किया। गलातियों में पौलुस पूछते हैं गलातियों को, तुम्हें कब पवित्र आत्मा मिला, कैसे पवित्र आत्मा मिला? गलाती अध्याय 3 है ना, गलाती अध्याय 3 तीसरा वचन, क्या तुम इतने निर्बुद्धि हो? जो पवित्र आत्मा द्वारा शुरू किया गया था, क्या वो मनुष्य के कार्यों से सिद्ध बनाया जा रहा है? तुमने इतने दुख उठाते तो क्यों वास्तव में व्यर्थ है? परमेश्वर जो तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करते तथा तुम्हारे बीच चमत्कार करते हैं, क्या ये व्यवस्था का पालन करने के द्वारा करते हैं या विश्वास के साथ सुनने के द्वारा? एक बार और मैं वो जो मुख्य पद पढ़ूंगा, पवित्र तुम्हें अपना परमेश्वर तुम्हें अपना आत्मा, अपना पवित्र आत्मा प्रदान करते हैं। कब? व्यवस्था का पालन करने के द्वारा या विश्वास के द्वारा, विश्वास के साथ सुनने के द्वारा। विश्वास के साथ सुसमाचार सुनने से, हे प्रभु मेरे जीवन में आ जा, जब यीशु मसीह के खटखटाने की आवाज सुनकर अपार अपने दिलों को खोल के देते हैं, तभी पवित्र आत्मा हमारा भीतर आ जाता है। हाँ, हम प्रकाशित वाक्य 3 के 20 हमेशा याद करते हैं। यीशु कहता है, देखो मैं द्वार पर खड़ा रहकर खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेंगे तो मैं भीतर आ जाऊंगा। कौन आएगा भीतर? यीशु आएगा। और यूहन्ना 14 से हमने देखा, हम आएंगे। यीशु ने कहा, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर हमारे अंदर वास करने को आ रहा जब हम यीशु को स्वीकार करते हैं। परमेश्वर पिता अलग, पुत्र अलग, पवित्र आत्मा अलग, ऐसा टुकड़ा टुकड़ा नहीं कर पाते हैं। यीशु ने कहा हम आएंगे। हमारे इस दिल को
परमेश्वर ने अपना पवित्र मंदिर बनाया है। परमेश्वर ने अपना पवित्र मंदिर बनाया है। याद रखना, हमारे अंदर परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर आत्मा वास करता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। रोम पांचवा अध्याय के, हम कहां तक आया? पांचवा अध्याय, वहां पांचवा वचन, पांचवा अध्याय के पांचवा वचन। Love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Spirit who is given to us. विश्वास के जरिए से यीशु मसीह को स्वीकार करके परिशुद्ध आत्मा हमारे, पवित्र आत्मा, परिशुद्ध आत्मा मलयालम में, पवित्र आत्मा हमारे भीतर रहने को आ जाता है। उस परिशुद्ध परम पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। तो इसीलिए ये ट्रिबुलेशन यानी क्लेश, कठिनाई के द्वारा धीरज उत्पन्न होता है। धीरज से खरा चरित्र, और खरा चरित्र आशा तैयार करता है। आशा, हमारी आशा क्या है? हमारी आशा हमने बहुत जिक्र किया है, फिर भी दोबारा, यूहन्ना 14वां अध्याय, तुम्हारे दिल व्याकुल न हो, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं, यीशु ने कहा। वो जगह जब तैयार होगा, वो वापस आएगा, दोबारा आएगा, ताकि हम उसके संग उस घर में रहे जो प्रभु यीशु हमारे लिए तैयार कर रहे हैं। मैंने बोला था पिछले दिनों में कि एक दूल्हा दुल्हन के विवाह के संदर्भ का वर्णन है वहां। हालांकि यीशु ने विवाह के वगैरह बारे में नहीं बोला। ये यहूदियों की रीत है। सगाई हो चुकी है, दुल्हन अपने घर में है, दुल्हन अपने आप को सजाती है, अपने आप को निर्मल करती है, बड़ी आशा में, बड़ी उम्मीद में, मेरा दूल्हा आएगा मुझे लेने के लिए। इस सगाई और विवाह के बीच में शायद 1 साल तक के या सालों का भी समय हो सकता है। तो आज के जमाने जैसा नहीं, पुराने जमाने में मोबाइल नहीं, लैपटॉप नहीं, वीडियो कॉल कर सकते हैं आजकल। सगाई हो चुकी है, ठीक है, दूल्हा दुल्हन आपस में वीडियो कॉल करके देखते रहते हैं, हंसते रहते हैं, बात करते रहते हैं। आज हमारे पास हमारे दूल्हा के साथ वार्तालाप करने के लिए कोई वीडियो कॉल नहीं है। पवित्र आत्मा दिया है, उसके मार्गदर्शन से हमारे दूल्हे के साथ हम वार्तालाप कर सकते हैं प्रार्थना के जरिए से। इसलिए प्रार्थना महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रार्थना महत्वपूर्ण है। आपकी आंटी मेरे सामने बैठी हैं। हम घर में रहते इतना ज्यादा बात नहीं होती, पर हम दूर दूर गए, मैं मान लो काम के वास्ते कुछ कारणवश मैं बाहर हूं, दूर हूं, तो दिन में कम से कम 3 बार हम फोन में वार्तालाप करते हैं। कम से कम 3 बार। ये बोलती भी है आप दूर रहना अच्छा है, ताकि मुझसे आप बात कर सकते हैं, मैं आपकी आपकी आवाज में सुन सकती है। दूल्हा दुल्हन की बात छोड़ो, हमारे स्वर्गीय दूल्हा की बात सोचो। कितना प्रार्थना निरत हम रहते हैं, कितना प्रार्थना निरत हम रहते हैं। कई मर्तबा हम समझते भी नहीं प्रार्थना क्या है। प्रार्थना क्या चीज है कई लोगों को मालूम नहीं है। मान लो 4 लोग साथ में बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, एक को टोचना है, तो सही संदर्भ है प्रार्थना के द्वारा। अपने भाई को, बहन को, चर्च के या हमारे संगति के भाई बहनों को टोचने के एक संदर्भ बनाते हैं प्रार्थना। भूल जाइए, प्रार्थना आप जो दुल्हन है
अपने प्रिय दुल्हा के साथ वार्तालाप करने के, प्रेम भरे बातें करने के मौका समझ लो। इतना तो कह सके, जीसस आई लव यू, मेरा प्रिय यीशु, तू मेरा प्रिय है, तू हजारों से सुंदर है, लाखों से तू बड़ा है। दूसरों के टोचने के संदर्भ नहीं है। प्रार्थना अपने प्रिय से वार्तालाप करने के सुंदर मौका है। भूलिए मत, भूलिए मत। आशा क्या है? आशा हमारे दुल्हन ने, हमारा दुल्हे ने जो वायदा किया है, वो वायदे को वो पूरा करने वाला है। वही हमारी आशा है, वही हमारी आशा है। पहला यूहन्ना के 3 अध्याय हमने बहुत बार मनन किया होगा। Behold what manner of love the Lord has, that God has loved us with. Behold what manner of love. कितने अद्भुत प्रेम से परमेश्वर ने हम पर प्रेम किया, that we may be called the sons of God, हम परमेश्वर के पुत्र बुलाए जाए, जो हम हैं। फिर यूहन्ना ने लिखा, it does not yet appear what we shall be, but we know that when he shall appear, we shall be like him. हमें अभी तक मालूम नहीं, अभी तक प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या होने वाला है, पर एक बात हम जानते हैं, वो जब आएगा हम उनके तरह, हमारे दुल्हा के तरह बदल जाएंगे। तो यूहन्ना वहां समाप्त नहीं होते। Everyone who has this hope in Christ purifies himself. यीशु मसीह में जितनों को ये आशा है, वो अपने आप को शुद्ध करता है, पवित्र करता है। यही हमारी आशा है। हमारा दुल्हा आएगा, हमारा प्रिय आएगा, हमें अपने घर में लेके जाएंगे। मैं कह रहा था, सगाई के बाद 1 साल के या 2 साल के, कई सालों के अंतर हो, पर दुल्हन बड़ी आशा में, उम्मीद में, तैयारी 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 करके रहती है, वो आएगा। मैंने कहा, उस जमाने में मोबाइल नहीं है, फोन नहीं है, इसलिए आपस में बात करने की कोई 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 साधन नहीं है। आशा है, आशा रख के बैठे। तो फिर एक दिन दुल्हा आएगा। जब घर तैयार हो गया, दुल्हा का काम है अपने ब्राइड चेम्बर, अपने घर को तैयार करना। अपने घर को तैयार करना दुल्हा का कार्य है। तो दूल्हा घर तैयार करते रहेगा, करते रहेगा। और जब वो दूल्हा को लगा कि मेरा घर अभी तैयार है, वो अपने पिता को कहेगा, पापा जी मैं तैयार हूं, ब्राइड चेम्बर, हमारे लिए जो घर है वो भी तैयार है। पापा बोलेगा चलो जाएंगे, दुल्हन को लाने के लिए जाएंगे, बारात अभी जाएंगे। हमारे दुल्हा के बारात में स्वर्गदूत है, तुरी फूकी जाएगी, वीणा के सुर, सुंदर सुंदर संगीत के साथ, वीणा के साथ, स्वर्गदूतों के गर्जन के साथ, दूतों की तुरी के साथ हमारा दूल्हा आएगा। वही वही हमारी आशा। इसलिए हमने देखा 6 से 11 में किस प्रकार हम अयोग्य थे। 6 में पहले देखा विदाउट स्ट्रेंथ, हमें कोई शक्ति नहीं थी, कोई सामर्थ्य नहीं थी। फिर रहा हम अभक्त थे, फिर रहा हम पापी थे, फिर रहा हम दुश्मन थे, कमजोर, नादान,
अभक्त, पापी, दुश्मन, यह हम हैं, ये हम थे। तो प्रभु ने अपने प्रायश्चित बलि के साथ प्रायश्चित पूरी तरह से करके हमें हमारे मेल मिलाप कर दिया। जब हम इस सच्चाई को समझ लेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के जरिए से पिता परमेश्वर के साथ हमारे मेल मिलाप हुआ, वी एंजॉय आवर रिलेशनशिप विद गॉड। पिता परमेश्वर के संग हमारे जो रिश्ता है, वी सेलिब्रेट आवर साल्वेशन, वी एंजॉय दिस रिलेशनशिप। इस रिश्ते के खुशी हम मनाएंगे। परमेश्वर के मैं संतान हूं, परमेश्वर का मैं बेटा हूं, इस सच्चाई हमारे दिलों को विजृंभित करेंगे, प्रफुल्लित करेंगे। ने और भी देखा था, आदम के पाप, आदम के गिर जाने के क्या परिणाम हुआ। आदम का गिरने के परिणाम सब देख चुका है, 12वां वचन। बिकॉज ऑफ एडम सिन, because of Adam's failure, sin entered the world. आदम के हार जाने के कारण, गिर जाने के कारण पाप का प्रवेश हुआ। 12वां वचन में ही आदम के पाप के कारण मृत्यु का प्रवेश हुआ। फिर 16वां 17वां वचन में हमने देखा, आदम के गिर जाने के कारण परमेश्वर कंडमनेशन, दंड की आज्ञा इस पृथ्वी पर आ गई। फोर्थली, आदम के गिर जाने के कारण 19वां पद में है, पाप लगातार संसार में आते रहता है, आता रहता, पाप आते रहता है, पाप आते रहता है। हमने बहुत कुछ इसके बारे में मनन किया है, बहुत कुछ हमने मनन किया है। तो वास्तव में वास्तव में अभी तक जो हमने देखा, पुराने का मैं दोहरा रहा था। हम 16वां 17वां पद एक बार और देखेंगे। अपराध वरदान के समान नहीं, एक मनुष्य के अपराध के कारण अनेक लोगों की मृत्यु हुई, जबकि परमेश्वर के अनुग्रह तथा एक मनुष्य मसीह यीशु के अनुग्रह में दिया हुआ वरदान अनेक अनेक लोगों में स्थापित हो गया है। अनुग्रह अनेक अनेक लोगों में स्थापित हुआ। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, मैंने उस दिन बोला था, फिर भी दोहरा रहा हूं। मान लो इंडियन क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया में जाके क्रिकेट खेला, जीत के आया। हमने देखा है कई घरों में, कई शहरों में पटाखे फोड़ते हैं, लोग खुशी मनाते हैं, लड्डू वितरण करते हैं। पूछा तो क्या बोलेंगे? इंडिया जीत गई, क्रिकेट में इंडिया जीत गया। हाँ, हम कहाँ गए खेलने को? हम तो कमजोर, हम तो क्रिकेट के खिलाड़ी नहीं है, हमें क्रिकेट के कोई परिचय नहीं है, फिर भी हम खुशी मनाते हैं। हम क्या बोलते हैं? इंडिया जीत गए। कितने लोग? 11 लोग। वास्तव में 11 लोगों की जीत इंडिया के 140 करोड़ लोगों की जीत मानी जाती है। इसी प्रकार आदम का एक हार जाना सारी मानव जाति के हार जाने जैसा, और दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह के जीतना सारी मानव जाति के जीत। आदम ने पाप को लाया, यीशु ने पाप को हराया।
आदम हार गया, यीशु जीत गया। तो चौथी बात मैंने बोला था, आदम के हार जाने के कारण पाप कंटिन्यूसली, लगातार इस संसार में आते रहते हैं, संसार में आते रहते हैं, कई जगह, कई जगह। हम कितने भी अच्छा रहना चाहे, फिर भी अच्छा रहना असंभव हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि पाप का तत्व हमें राज कर रहा है, हमें शासन कर रहा है। इस संसार में जो भी गड़बड़ है, जो भी समस्या है, सबका कारण, सबका कारण वास्तव में आदम है, वास्तव में आदम है। इसलिए जब कभी यीशु ने भीड़ को देखी, he was moved with compassion, तरस खाने लगे, उन पर प्रेम करने लगे। क्योंकि वो जानता था, यीशु ने जाना था कि ये लोग इतने पाप में डूबते हुए रहते हैं। वजह वास्तव में ये लोग नहीं है, वास्तव में आदम है। हाँ प्रियो, हम हमको लगता है फलाना व्यक्ति से मैं अच्छा हूं, देखो हमारे अड़ोस पड़ोस के लोगों से मैं अच्छा हूं। नहीं, देखने में, बाहर से देखने में लगेगा कि शायद हम दारू नहीं पीते जैसे बाहर के लोग, शायद हम झगड़ा नहीं करते जैसे बाहर के लोग, शायद हम गाली नहीं बकते जैसे बाहर के लोग करते हैं। पर याद रख, हम सब पाप में गिरे हुए लोग हैं। हर एक ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से वंचित रह गए। यही सच्ची हालत है आपकी मेरी। कितने भी हम बाहर की तौर से सुंदर दिखना चाहे, पवित्र दिखाना चाहे, अच्छा दिखाना चाहे, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के समक्ष में हम सब पापी हैं, हम सब पापी हैं। हम किसी से बेहतर नहीं है, हर एक ने पाप किया। ये जो ट्रबल हमने देखा, क्लेशों को स्वागत करते हैं पौलुस, क्लेशों में खुशी मनाते हैं। क्यों? पौलुस कितने क्लेशों से, कितने सारे क्लेशों से गुजरे। कभी हम में से किसी व्यक्ति ऐसे क्लेशों से गुजर सकेंगे क्या? कठिन मेहनत करना पड़ा, मार खाना, कोड़ों से मार खाना पड़ा, जेल में रहना पड़ा, 39 कोड़ों के मार, कोड़ों की 39 मार, 3 टाइम्स पत्थरवार, जहाज टूटना, वो भी 3 टाइम्स, दिन रात समुद्र में, पानी में लकड़ों को पकड़ के रहा। क्यों? क्योंकि पौलुस को मालूम था कि अंततः ये मेरी महिमा के लिए है। whom he has chosen, whom he has predestined, them he has chosen, whom he has chosen, he has justified, whom he has justified, he has sanctified, whom he has sanctified, he has glorified. हम आने वाले अध्यायों में देखेंगे, कठिनाई परमेश्वर की योजना है।
परमेश्वर की योजना से हमारे जीवनों में कठिनाई आती है। आप लोगों ने देखा होगा कि ये जहाज जहाज या छोटे नाव भी पुराने जमाने में नावों में आ, बड़ा सा पर्दा बांधकर हवा के कारण, हवा के मदद से जहाज दूर दूर लेके जाता था। मस्तूल बोलते हैं ना, मस्तूल, जिसमें वो पर्दा बांधता है, पाल बांधते हैं। पाल बड़ा सा पर्दा है। मस्तूल एक खंभा है। पर सुना है, अभी तो उसके क्या ज्यादा जरूरत नहीं, सुना है कि मस्तूल के लिए, जहाज के पर्दा बांधने के जो खंभा है, उसके लिए ऐसी बड़े बड़े लकड़े काट के लाते हैं, ऐसे लकड़े काट के लाते हैं जो पहाड़ के ऊपर, पहाड़ की ऊंचाई पर, काठ पर रहते हैं। क्योंकि पहाड़ की ऊंचाई में हमेशा हवा है, तो जोर जोर के हवा के सामने खड़ा रहने वाले पेड़ को काट कर मस्तूल बनाते हैं, खंभा बनाते हैं जहाज के। मतलब क्या है? बड़ी बड़ी हवा को सामना करने वाली लकड़ा यहां स्थिर रहेगा, टूटेगा नहीं छोटी हवा में। सालों तक हवा को सामना करके बड़े होने वाले लकड़े को काट के लाते हैं। हाँ मित्र, हमारे जीवनों में इसी प्रकार कठिनाई, समस्या आती हैं, तो समझना कि प्रभु हमें मजबूत बना रहे हैं, प्रभु हमें भक्कम बना रहे हैं। इसलिए पौलुस ने कहा, वी रिजॉइस इन ट्रिबुलेशन, वी रिजॉइस इन ट्रिबुलेशन, वी रिजॉइस, क्योंकि हमें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप है। वी रिजॉइस, हम खुशी मनाते हैं क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में हमें प्रवेश है। वी रिजॉइस, हम खुशी मनाते हैं क्योंकि परमेश्वर में हमें आशा है। हम इस कठिनाई में, तकलीफों में आनंद मनाते हैं क्योंकि परमेश्वर कुछ बना रहा है, परमेश्वर कुछ बना रहा है। हमने देखा है, फिर भी दोबारा देखूंगा, यिर्मयाह 18वां अध्याय से कुछ पद। भविष्यवक्ता या यिर्मयाह वो समझने की प्रयास कर रहा था कि परमेश्वर ये क्या कर रहे हैं। बाबिलोन के लोग अभी जल्दी आकर इसराइल को हमला करेंगे, यरूशलेम को हमला करेंगे, ये यिर्मयाह ने जान लिया। फिर भी परमेश्वर ने कहा, यिर्मयाह को 18वां अध्याय 2 पद से है, राइज राइज, गो डाउन टू द पोटर्स हाउस, उस कुम्हार के घर में जा, कुम्हार के घर में जा, मैं तुम्हें कुछ वाणी सुनाऊंगा। कुम्हार के घर में गया। यिर्मयाह 18वां अध्याय शुरू से पढ़ना है क्योंकि अभी वक्त खत्म हो रही है, इसलिए मैं पढ़ने को नहीं चाहूंगा। जब यिर्मयाह कुम्हार के घर में गया, कुम्हार एकदम साधारण वस्तु है, मिट्टी, मिट्टी, पृथ्वी से मिट्टी लेकर, जमीन से मिट्टी लेकर वो अपने जो चाक है, चाक में उसको गूंथता रहा।
फिर गूंदने के बाद उसने उस उस मिट्टी के लंप को, गूंधा हुआ उस मिट्टी को चाक के ऊपर रखता है। तो फिर वो उसको घुमाते रहा चाक को। वो मिट्टी के ढेले को गूंथता है, थोड़ा गूंथता है, थोड़ा रुकता है, और भी उसको गूंथता है, और गुट और रुकता है। बनाते बनाते यिर्मयाह ने देखा कि ये इस कुम्हार को गुस्सा आई। कुम्हार ने उस मिट्टी के ढेले को दोबारा और भी मतलब गूंदने लगा। जो बना रहा था बर्तन, बर्तन को तोड़ा। शुरू से और भी बनाने शुरू किया, और भी बनाने शुरू किया। बनाते गया, बनाते गया, बनाते गया। हमें याद है यीशु अपने अद्भुत कार्य, 5 रोटी 2 मछली से 5,000 को खिलाने के बाद शिष्यों को बोला, तुम उस पार जा, मैं इधर प्रार्थना करने जा रहा हूं। मत्ती 14वां अध्याय में 29 से पढ़ सकते हैं, 29 से। तो जैसा शिष्य जा रहे थे, रात के समय अचानक आंधी तूफान, अपनी नाव डूबने लगे। चिल्ला रहे शिष्य, बचाओ बचाओ बचाओ। उस रात में कौन है बचाने के लिए? पर देखा कोई तो उनके पास आ रहे हैं, समुद्र के लहरों के ऊपर से चल के। समुद्र के लहरों के ऊपर से चल के कोई तो आ रहा है। यीशु ने कहा, मैं हूं, डरो मत। मैं हूं, डरो मत। पतरस ने कहा, यदि आप हैं यीशु, अगर आप हैं तो मुझे भी आने दीजिए। यीशु ने कहा, आ जा। पतरस कूद के पानी में उतरा, चलने लगे और डूबने लगा। उसके आंखें यीशु की ओर से थोड़ा सा हट गई। उसके आंखें उस लहरों के ऊपर, तो डूबने लगे। सेव मी लॉर्ड, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। यीशु ने बचाया, और परिणाम स्वरूप क्या हुआ? यीशु अपने शिष्यों के साथ नाव में बैठ लिया, और सब शांत हो गया, शांत हो गया। नाव में अगर यीशु है, सब शांत है। अगर अशांत है तो भी नाव में यीशु है, तो हमारे जीवन सुरक्षित है। मित्र, इस शाम को समझ लीजिए, हमारे जीवन रूपी नावों में, कश्तियों में, डिंगियों में यीशु को डोंगियों में यीशु को रखे। जरूर सुरक्षित वो हमें किनारे में पहुंचा देंगे। जरूर हमें किनारे में पहुंचा देंगे प्रभु यीशु। हाँ, कुम्हार की कहानी में वापस, कुम्हार ने आखिरी में एक सुंदर बर्तन बना लिया। उस कुम्हार जो हमें बना रहा है, जो जो कुम्हार हमारे जैसे मिट्टी के ढेरों को लेकर उसमें बना रहे हैं, उसमें कार्य कर रहे हैं। कभी थोड़ा इधर चिमटा लेता है, देता है, कभी ठोकता है, ताकि उस मुलायम हो जाए, उस मिट्टी मुलायम हो जाए, ताकि उस
के ऊपर वो कार्य कर पाए। तो वो ध्यान से देखिए, जो कुम्हार हमारे ऊपर काम कर रहा है, हमको लगता है इस कुम्हार हमें मार रहा है, हमको लगता है इस कुम्हार हमें दर्द दे रहा है, इस कुम्हार हमें क्लेशों से गुजारते हैं। ध्यानपूर्वक देखिए, उसके हाथों में, उसके हथेली में, उसके हथेली में कीले की निशानी, उसके हथेली में कीले की निशानी है। क्या बताते हैं? बेटा, तुझे लगता है मुश्किलें बहुत है, तुझे लगता है कठिनाई असह्य है, पर देखो, इतना तो तूने नहीं सहा, इतना तो तूने नहीं सहा अभी तक। उस कुम्हार के पैरों की ओर देखिए, जो जिस जिन पैरों से चाक को घुमा रहा है। पैरों पे भी कीले की निशानी, कीलों के जख्म है। हमको जब लगता है दुख सही है, दुख कठिन है, क्लेश सही है, याद रखो उस कुम्हार के हथेलियों को, याद रखो उस कुम्हार के पैरों को, जिन पर कीले ठोक दिए हैं। हमने रोम 5 के 8 पढ़ा, परमेश्वर ने आपके प्रति अपना प्रेम इस प्रकार का प्रदर्शन करते हैं कि मसीह पापियों के लिए अपनी जान दे दी। एक प्रदर्शन है सलीब पर। सलीब खामोशी में चिल्ला उठी है। यीशु मसीह का क्रूस खामोशी में चिल्लाता है, क्या है? बिहोल्ड, देखो परमेश्वर का प्रेम, देखो परमेश्वर का प्रेम का बलिदान। कुम्हार उस बर्तन जो कच्चा है उसको चाक से निकाल के भट्टी में भट्टी में रखना जरूरी है, भट्टी से गुजरना जरूरी है। ज्वलंत परीक्षण, उनसे गुजरना हमारे लिए जरूरी है, ताकि हम एक उपयोगी बर्तन बन जाए। रोम 9 अध्याय के 21 पद में पढ़ते हैं, गॉड मेक्स सम वेसल्स ऑफ ऑनर, वेसल्स ऑफ डिसऑनर। कुछ बर्तनों को महिमा के बर्तन, आदर के बर्तन बना देते हैं, कुछ अनादर के। क्या आदर का बर्तन बनना चाहेंगे आप? आदर का बर्तन बनना चाहेंगे? Allow the potter to work on you. Allow the potter to work on you. वो तुम पर काम करेंगे, मुझ पर काम करेंगे। यदि एक आदर का बर्तन हमें बनना है, उसे हमारे जीवनों में कार्य करने देंगे। आज रात He loves you so much today. इतना हम पर प्रेम किया है। देखिए, जब हम पापी ही थे तब, जब हम दुश्मन ही थे तब, जब हम अशक्त ही थे तब, जब हम अधर्मी भक्त ही थे तब परमेश्वर ने हम पर प्रेम किया। तो हमारे लिए उस सलीब पर 3 किलो पे ठोके गए, टांगे गए। इतना प्रेम, इतना प्रेम तुम्हें और मुझे, तुम्हें और मुझे आदर का पात्र बनाने के लिए।
आदर का पात्र बनाने के लिए। जब हम कोई भी काम का कुछ भी नहीं था, पापी, दुश्मन, कमजोर, लाचार, इस प्रकार हम थे, तब भी अगर परमेश्वर ने तुम पर प्रेम किया है, तो कितना ज्यादा आज कितना ज्यादा वो हम पर प्रेम करेगा। मत्ती 20वां अध्याय में हम देखते हैं, होशाना, उसके पहले 20वां अध्याय के 20वां वचन में एक स्त्री आती है यीशु के पास, जबदी के पुत्रों की मां, यानी जबदी की औरत। मत्ती 20 के 20 कि उसने एक विनती की, यीशु के सामने घुटना टेके। यीशु सब जानते हैं। क्यों भाई, क्या हुआ? आंटी है वास्तव में, रिश्ते में यीशु की आंटी। आंटी क्या, क्यों? यीशु सब जानने वाला है, फिर भी तो क्या चाहते हैं? When you come into your kingdom, तुम्हारे राज्य में आएगा, तब मेरे दो लड़के हैं ना तुम्हारे साथ, एक को दाहिने ओर, एक को बाएं ओर बिठाएंगे। मतलब एक को प्रधानमंत्री, एक को धन वित्त मंत्री बनाना है, बस दो ही रिक्वेस्ट है। यीशु के कजिन्स है याकूब और यूहन्ना, और आंटी आई है, तो यीशु ने उनसे, शिष्यों से, याकूब और यूहन्ना से पूछा, आर यू एबल टू ड्रिंक फ्रॉम द कप आई एम गोइंग टू ड्रिंक एंड बी बैप्टाइज्ड विद द बैप्टिज्म विद व्हिच आई एम गोइंग टू बी बैप्टाइज्ड? मैं जो कटोरा पीने वाला हूं, प्याले से पीने वाला हूं, उससे तुम पी सकोगे? या जो बपतिस्मा से मैं बपतिस्मित होने वाला हूं, वो बपतिस्मा तुम लेने तैयार है? एक को दाएं और एक को बाएं और बिठाने को बोला है। किस प्रकार के जवाब है? यीशु अपने मन के मन हंसा भी होगा। चंद दिनों के बाद, चंद दिनों के बाद एक पहाड़ के ऊपर, उस तस्वीर जरा अपने मन के मन कल्पना करने को प्रयास कीजिए। चंद दिनों के बाद एक पहाड़ के ऊपर 3 सलीब है। बीच वाला सलीब पर यीशु है, दोनों बाजू में 2 डाकू है। हम देखते हैं सलोमी दूर दूर से, कुछ स्त्रियां, मार्क 15वां अध्याय में हम देखते हैं कुछ महिलाएं दूर खड़ी हुई यह सब देख रही थी। इनमें मगदलियावासी मरियम, कनिष्ठ याकूब और योसेफ की माता मरियम तथा सलोमे थी। एक को दाहिने ओर, एक को बाएं ओर। वो नजारा देखते हुए सलोमी कितना आश्वस्त हुई होंगी, कितनी तसल्ली पाई होंगी। मैंने बोला था एक को दाएं ओर मेरे बेटों में से, एक को दाहिने ओर, एक के बाएं ओर मेरे बेटों को तेरे साथ बिठाने। अभी देखो, एक बाएं एक दाएं पर कहा, कैसे सलीब पर टंगा। मित्र, प्रभु कठिनाइयों से हमें गुजारते हैं, पर बीच वाली सलीब पर यीशु है, अति वेदना सहते हुए, अत्यंत दुख सहते हुए। तुमको लगता है तुम्हारी वेदना अति असह्य है, दर्द सही है, बोझ और क्लेश असहनीय है, पर याद रखिए यीशु की वेदना जैसा कोई वेदना नहीं जो यीशु ने सही तुम्हारे लिए,
मेरे लिए। यीशु के बोझ जैसा कोई बोझ नहीं है जो यीशु ने सहा तेरे लिए, मेरे लिए। यीशु ने जो दुख सहा उसके समान दुख कोई नहीं। आमीन।